एक गरीब बाप जिसकी पूरी दुनिया ही थी उसका ठेला और उस पर रखी हुई सब्जियां। लेकिन उसी ठेले को एक पुलिस अफसर ने सरेआम तोड़ डाला। लाठियों की बरसात हुई और बाप का खून मिट्टी में मिल गया। भीड़ खड़ी रही, सब चुप रहे, लेकिन उस बाप की चुप्पी उसकी बेटी की कहानी बन गई, क्योंकि वो बेटी थी आईपीएस अधिकारी अंजलि सिंह और उसने कसम खाई थी अब डर नहीं चलेगा, अब न्याय चलेगा। सुबह का वक्त था। गांव के किनारे बसा शहर अब धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रहा था। आसमान में फैली हल्की सुनहरी आभा मानो रात के अंधेरे को पीछे ढकेल रही हो। ठंडी हवा खेतों के ऊपर से गुजरते हुए मिट्टी की भीगी भीगी महक ला रही थी, एक ऐसी खुशबू जो दिल में अनकही शांति घोल देती है। दूर किसी मंदिर की ऊंची मीनार से आती घंटियों की धीमी आवाज पास की गलियों में गूंज रही थी। लेकिन इस खूबसूरत सुबह के कैनवास में एक कोना ऐसा भी था जहां सुकून की जगह चिंता और मेहनत का रंग बसा था। वो कोना था शहर के पुराने हिस्से की वह बस्ती जो समय की मार झेलते झेलते थक चुकी थी। गलियां अब भी कच्ची थीं, बरसात में कीचड़ से भर जाती, गर्मियों में धूल उड़ाती, घर की दीवारें चटकी हुई, छतों पर टीन की चादरें जो हर मौसम में शोर मचाती। फिर भी इन गलियों में रहने वालों की आंखों में एक अजीब जिद थी, जीने की, टिके रहने की। इसी बस्ती में रहते थे गिरधारी लाल और उनकी पत्नी कमला देवी। उम्र ढल चुकी थी, बालों में सफेदी, चेहरे पर झुर्रियां और हथेलियों में बरसों की मेहनत के निशान। लेकिन फिर भी आंखों में थकान से ज्यादा आत्मसम्मान का रंग था। गिरधारी का एक छोटा सा खेत था, शहर के किनारे एक टुकड़ा जमीन जिसे वे अपने हाथों से सींचते थे। ये मिट्टी बंजर नहीं थी पर भरपूर भी नहीं थी। मौसम के हिसाब से कभी लौकी, कभी भिंडी, तो सर्दियों में कभी हरी पालक हुआ करती थी। कमला सुबह सुबह खेत जाती, सब्जियां तोड़ती, मिट्टी झाड़ती और घर लाकर उन्हें धोकर चमका देती। गिरधारी उसी वक्त ठेले की तैयारी करते। लकड़ी का पुराना ठेला जिसे वो दोनों बरसों से शहर तक ढकेलते आए थे। सूरज की पहली किरण छतों पर पड़ते ही दोनों ठेला लेकर बस्ती से निकल पड़ते। रास्ते में कई लोग हाथ मिलाते, सलाम करते और कुछ हालचाल पूछते। बाजार पहुंचने पर सड़क किनारे ठेला लगता। ताजी सब्जियों की खुशबू, कमला का सलीका और गिरधारी के मीठे बोल, ये उनकी पहचान थी। ग्राहक जानते थे कि यहाँ मोल भाव में धोखा नहीं होगा। दिन चाहे लंबा हो, धूप चाहे तेज, लेकिन दोनों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती। गिरधारी और कमला की दुनिया छोटी थी, लेकिन उसमें एक बड़ा सपना बसता था। उनकी एकलौती बेटी अंजलि, जो इस बस्ती की पहली लड़की थी जो पढ़ाई के लिए बड़े शहर गई थी। बचपन से ही होनहार, तेज तर्रार और मेहनती, गिरधारी और कमला ने अपनी हर ख्वाहिश अंजलि की पढ़ाई में लगा दी थी। उनका सपना था एक दिन अंजलि अफसर बनेगी, वर्दी पहनेगी और उनका नाम रोशन करेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यह सपना अब हकीकत बन चुका है। अंजलि न सिर्फ अफसर बनी थी, बल्कि देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर एक आईपीएस अधिकारी के रूप में तैनात हो चुकी थी। उसने यह बात कभी अपने माता पिता को नहीं बताई। शायद वो चाहती थी कि एक दिन वर्दी पहनकर उनके सामने खड़े होकर खुद उन्हें गर्व दे, और वह दिन अभी आया नहीं था। उस दिन भी सुबह वैसी ही थी, मिट्टी की महक, ठंडी हवा, ठेले पर सजी ताजी सब्जियां। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सुबह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेके आई है। दोपहर का वक्त था, सूरज आसमान के बीचों बीच जलता हुआ अंगार लग रहा था। गर्म हवा के थपेड़े मानो किसी भट्टी से निकलकर सीधे चेहरों पर पड़ रहे हों। गिरधारी और कमला सड़क किनारे अपने पुराने लकड़ी के ठेले पर ताजी सब्जियां लगाए बैठे थे। ठेले पर हरी भरी भिंडी की चमक, लाल टमाटरों की रौनक और लौकी के ठंडे हरेपन में भी गर्मी का असर महसूस हो रहा था। कमला बार बार पल्लू से माथे का पसीना पोंछ रही थी, जबकि गिरधारी अपने पुराने घिसे हुए तराजू में सावधानी से तौलकर ग्राहकों को सब्जियां दे रहे थे। पास से गुजरते लोग कभी दो पल के लिए रुक जाते, दाम पूछते, छोटी सी मुस्कान देते और फिर अपने रास्ते बढ़ जाते। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे ये बस्ती और ये ठेला इस सड़क का हिस्सा हो और हमेशा ऐसा ही रहेंगे। लेकिन उस दिन की दोपहर सामान्य नहीं थी। अचानक दूर से आती एक गहरी खड़खड़ाती आवाज ने माहौल की शांति को चीर दिया। धूल उड़ाती हुई एक काली बोलेरो तेज रफ्तार से आई और सीधे गिरधारी के ठेले के पास आकर रुक गई। टायरों की चीखती आवाज के साथ
सड़क पर धूल का बादल उठ खड़ा हुआ। गाड़ी के दरवाजे पर पुलिस का सुनहरा निशान बना था, वो निशान जो आमतौर पर सुरक्षा का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ डर का था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और बाहर उतरा इंस्पेक्टर विक्रांत चौहान। लंबा चौड़ा कद, चौड़ा सीना, गहरे रंग की वर्दी पर चमकते सितारे और चेहरे पर बेशर्म अहंकार का नकाब। उसकी आंखें ऐसी बेरहम थीं जैसे इंसान की नहीं, शिकारी की हों, और सामने बस शिकार। विक्रांत का नाम उस इलाके में डर की तरह गूंजता था। लोग उसे देखकर नज़र झुका लेते थे और रास्ता बदल लेते थे। वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ा। उसके बूटों की भारी आवाज़ सड़क पर गूंज रही थी, जैसे हर कदम से ज़मीन को दबोच रहा हो। वह ठेले के सामने आकर रुका और सब्जियों को ऐसे घूरने लगा मानो उन्हें अपराध करते हुए पकड़ लिया। उसकी आवाज़ गूंजी, ये ठेला यहाँ किसकी इजाज़त से लगा है? गिरधारी ने हाथ जोड़कर धीमी लेकिन सम्मानजनक आवाज में कहा, साहब, हम तो सालों से यहीं बैठते आ रहे हैं, किसी का रास्ता नहीं रोकते। लेकिन विक्रांत के चेहरे पर समझ नहीं, बस तिरस्कार और गुस्सा था। उसके होंठ तिरछे होकर एक हल्की हंसी में बदल गए, वो हंसी जिसमें इंसानियत की जरा भी गर्मी नहीं थी। अचानक उसने अपनी लाठी उठाई और बिना एक शब्द कहे पूरे जोर से ठेले पर रखी सब्जियों पर वार कर दिया। एक झटके में ताज़ी भिंडी, लाल टमाटर और हरी लौकी हवा में उछल गए। कमला का दिल जैसे टूट कर गिर पड़ा। ये सिर्फ सब्जियां नहीं थीं, ये उनके पूरे दिन की मेहनत, उनकी रोटी और उनकी इज्जत थी। गिरधारी ने घबरा कर बचाने की कोशिश की, हाथ बढ़ाए, लेकिन तभी विक्रांत ने उसे जोर से धक्का दे दिया। बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ा और ज़मीन से टकराते ही उसके पीठ पर लाठी बरसने लगी। कमला चीखते हुए आगे बढ़ी, रुकिए साहब, मारिए मत। लेकिन विक्रांत ने उसे भी बेरहमी से धक्का दे दिया। वो ठेले के पहिए से टकरा कर लगभग गिर पड़ी। आसपास खड़े लोग सब कुछ देखते रहे। कुछ के हाथ हल्के से उठे जिससे रोकना चाहते हों, लेकिन फिर नीचे गिर गए। उनके चेहरों पर डर की छाया थी, डर जो आवाज़ छीन लेता है और इंसान को पत्थर बना देता है। विक्रांत ने ठहाका लगाया जैसे किसी खेल में जीत गया हो। वो पलट कर अपनी बोलेरो में बैठा, दरवाज़ा पटका और गाड़ी धूल उड़ाती हुई दूर चली गई। पीछे रह गए टूटा हुआ ठेला, बिखरी हुई सब्जियां और मिट्टी में बिखरे गिरधारी के आत्मसम्मान के टुकड़े। 3 दिन तक गिरधारी और कमला इस अपमान को चुपचाप पीते रहे। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, बस टूटा हुआ मन और चुप्पी। उन्होंने अंजलि को कुछ नहीं बताया। वो जानते थे कि उनकी बेटी की ज़िंदगी का मकसद उसकी पढ़ाई और सेवा थी, और वो मकसद किसी भी दर्द से बड़ा था। लेकिन गांव में बातें छुपती कहाँ हैं? हवा भी यहाँ खबरें लेके चलती है। शाम का वक्त था। दिल्ली के सरकारी क्वार्टर की दूसरी मंजिल के एक कमरे में अंजलि अपनी वर्दी उतार कर फाइलों के बीच बैठी थी। टेबल पर नेम प्लेट अंजलि IPS चमक रही थी। दीवार पर टंगी हुई उसकी पासिंग आउट परेड की तस्वीर, जिसमें वह गर्व से सलामी दे रही थी। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम चमका, चाचा। अंजलि ने कॉल रिसीव किया। हाँ चाचा, नमस्ते। लेकिन उस तरफ से आवाज़ काँप रही थी। चाचा ने धीमी टूटी हुई आवाज़ में सब कुछ कह दिया। हर लाठी का वार, हर गिरती सब्जी, कमला की रोती हुई आंखें, गिरधारी के कांपते हुए हाथ और विक्रांत चौहान का ठहाका। अंजलि की आंखें धीमे धीमे लाल होने लगीं। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही वाक्य गूंज रहा था, जिस वर्दी का काम जनता की रक्षा करना है, वो वर्दी अगर जनता को पीटे तो यह अन्याय है। उसने कुछ नहीं कहा, बस कॉल कट किया और फिर अपने टेबल के ड्रॉर से सर्विस रिवॉल्वर निकाली और धीरे से होस्टर में डाल दी। दीवार पर टंगे भारत के नक्शे को एक पल देखा और फिर एक हल्की लेकिन ठंडी आवाज़ में खुद से कहा, अब ये केस सिर्फ परिवार का नहीं, ये कानून का है। उस रात अंजलि ने ना किसी को फ़ोन किया, ना सफाई दी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले वह अपनी सरकारी गाड़ी से गांव की तरफ निकल पड़ी। गांव की पुरानी धूल भरी सड़क पर अंजलि की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। खिड़की से आती हवा में खेतों की मिट्टी और धान की पकी फसल की महक थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब हलचल थी, जैसे कोई चुपचाप उसके अंदर तूफान तैयार कर रहा हो। जैसे जैसे वह अपने घर के करीब पहुंच रही थी, उसके कदम भारी और सांसें तेज हो रही थीं।
दरवाजे के बाहर पुरानी लकड़ी का चौखट, जिसके ऊपर बचपन में उसने रंग बिरंगे फूल बनाए थे, अब भी वैसा ही था। बस उन फूलों के रंग अब वक्त की मार्क से फीके पड़ गए थे। अंजलि ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर मिट्टी के फर्श पर चारपाई पर लेटे थे गिरधारी लाल। पीठ खुली हुई थी और उस पर नीले काले सूजे हुए निशान ऐसे उभरे थे जैसे किसी ने नफरत और ताकत का इस्तेमाल करके अपना गुस्सा उस पर उकेर दिया हो। पास में कमला बैठी थी। उसके गालों पर आंसुओं की सूखी लकीरें थी, आंखें लाल और सूजी हुई थी। उनका चेहरा थकान, डर और चुपचाप सहते चले जाने की आदत से बुझा बुझा सा लग रहा था। अंजलि के कदम वहीं रुक गया। वह कुछ पल बस खड़ी रही, फिर धीरे धीरे वह आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे पिता का हाथ थाम लिया। गिरधारी ने अपनी कमजोर कांपती हुई उंगलियों से उसकी हथेली दबाई, मानो कह रहे हो हम ठीक हैं, बस तू परेशान मत हो। लेकिन अंजलि की आंखें चुपचाप बोल रही थीं और उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा वादा था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। माँ ने उस वक्त पहली बार उसे गौर से देखा। आईपीएस ऑफिसर की ड्रेस, कंधे पर टंगा बैग और बैग से झांकता हुआ भारतीय पुलिस सेवा का बैच। कमला की सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई हो। उनकी आंखों में सवाल भी थे और गर्व भी, जैसे वो कह रही हो तो तू अब हमारी बेटी नहीं, इस देश की अफसर भी है। कुछ पल की चुप्पी के बाद कमला के ओंठ कांपे और उन्होंने धीरे से पूछा, तूने अब तक हमें बताया क्यों नहीं अंजलि? तू अफसर बन गई है और हमें खबर भी नहीं दी। उनकी आवाज़ में ना कोई आरोप था ना गुस्सा, बस एक गहरी पीड़ा थी, जैसे कोई सालों से इंतजार कर रहा हो और अचानक सच सामने आ गया हो। अंजलि कुछ सेकंड चुप रही। उसने माँ की ओर देखा, फिर पिता की ओर। उनके झुर्रियों भरे चेहरे, थकी आंखें और पीठ में पड़े वो बेरहम निशान उसकी आंखों में जलने लगे। धीरे से उसने कहा, अगर मैंने पहले बता दिया होता माँ, तो शायद आप रोज डर में जीती। आप सोचती कि आपकी बेटी उस रास्ते पर है जहाँ सिर्फ खतरे हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि आप हर रात जाग जाग कर मेरा इंतजार करें। वो एक पल के लिए रुकी, फिर उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। मैंने सोचा था कि जब तक मैं वर्दी में यहाँ आकर आपके सामने खड़ी ना हूँ, तब तक ये राज मेरे दिल में ही रहे, क्योंकि मैं आपको अपनी जीत दिखाना चाहती थी, ना कि सिर्फ अपना सफ़र सुनाना। गिरधारी लाल ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे से कहा, बिटिया, तूने हमें आज सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। कमला ने उसकी हथेली पकड़ ली और पहली बार उनके चेहरे पर वो मुस्कान लौटी जो सालों से इस घर से गायब थी। लेकिन अंजलि के दिल में ये पल ठहर नहीं पाया। उसके दिमाग में अब भी विक्रांत का नाम गूंज रहा था। उस रात अंजलि ने किसी से एक शब्द नहीं कहा, ना माँ से ना पिता से। बस अपने कमरे में जाकर फाइलें खोल दी, लैपटॉप ऑन किया और टेबल पर रखी अपनी आईपीएस की पहचान पर नज़र डाल दी। उस पल वह सिर्फ बेटी नहीं रही, वह अफसर बन चुकी थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसका मिशन शुरू हो चुका था। वह थाने नहीं गई, ना ही सीधे विक्रांत का सामना किया। उसने पहले उसका अतीत ढूंढना शुरू किया। पुरानी रिपोर्टें, बंद फाइलें, गुमशुदा शिकायतें सब उसकी मेज पर थीं। जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, तस्वीर साफ होती गई। विक्रांत का नाम पहले भी कई बार हिंसा और दुर्व्यवहार के मामले में सामने आया था। कभी किसी किसान को पीटना, कभी सड़क के किनारे रेहड़ी वालों से गाली गलौज करना, तो कभी किसी घर में घुसकर धमकाना। लेकिन हर बार नतीजा वही, या तो शिकायत वापस ले ली गई, या गवाह मुकर गए, या फाइल अपर्याप्त सबूत के नाम पर बंद हो गई। डर इस कदर फैल चुका था कि कोई उसकी आंखों में देखकर सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अंजलि ने समझ लिया, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस डर के साम्राज्य को तोड़ने की लड़ाई है जो सालों से यहाँ पनप रहा है, और अब इस साम्राज्य की जड़ें हिलने वाली थी। अंजलि ने गवाहों को सुरक्षा दी, सबूत जुटाए और पूरा केस तैयार किया। थाने में एक बड़ा सा हॉल था जिसकी छत पर एक पंखा था धीरे धीरे घूमता हुआ। लकड़ी की पुरानी मेज के पीछे बैठा था विक्रांत, हमेशा की तरह ऐठा हुआ, आंखों में वही रौब, होंठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान। लेकिन उस दिन उसकी मेज पर रखे कागजों के बीच एक नई फाइल रखी गई और तभी दरवाज़ा खुला। धीरे धीरे सधी चाल में अंदर आई अंजलि। गहरे खाकी रंग की वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे और आंखों में वो नज़र जो किसी के भी अंदर तक उतर जाए। विक्रांत ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी मुस्कान जम गई। एक पल को उसका गला सूख गया। कुर्सी की पीठ से टिके हुए उसके कंधे धीरे धीरे आगे की ओर झुक गए।
उसके माथे पर पसीने की पहली बूंद चमकने लगी। उसकी आंखों में पहचान थी और डर भी। शायद उसे वो चेहरा याद आ गया जो गांव की उस लड़की का था जिसके पिता को उसने अपने डंडों की मार से तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब वो लड़की एक आईपीएस अफसर बनकर उसके सामने खड़ी थी। कमरे में मौजूद 2-3 कांस्टेबल भी चुप हो गए। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ पंखे की घूमती धुरी और दिल की धड़कनों की अनसुनी गूंज। अंजलि उसकी मेज के पास पहुंची। दोनों के बीच सिर्फ 1 फुट का फासला। वह झुकी नहीं, उसकी नज़रें सीधे विक्रांत की आंखों में थी, स्थिर, सख्त और बर्फ की तरह ठंडी। धीरे धीरे उसने अपना बैज टेबल पर रखा और कहा, अब न्याय होगा। विक्रांत ने निगलने की कोशिश की लेकिन गला और सूख गया। उसके हाथ अनजाने में कुर्सी की हैंडल को कसकर पकड़ चुके थे। पसीना अब माथे से बहकर गर्दन तक आ चुका था। उसके सामने रखी हुई फाइल, गवाहों के बयान, तारीखें, समय, सब कुछ वहाँ था। अंजलि ने बिना पलक झपकाए कहा, तेरे हर बार का हिसाब होगा विक्रांत, और इस बार डर के हमारे कोई चुप नहीं रहेगा। थाने का माहौल जैसे बदल गया। जहाँ पहले विक्रांत का रौब चलता था, अब वहाँ उसकी सांसें लड़खड़ा रही थी। वो समझ चुका था खेल खत्म हो चुका है। कुछ ही हफ्तों बाद अदालत में सबूत पेश हुए। गवाहों ने खुलकर गवाही दी। पीडीओ ने हर सच को उधार दिया। जज की हथौड़ी गिरी और फैसला साफ था। विक्रांत की वर्दी छीन ली गई। उस दिन जेल के सलाखों के पीछे जाते हुए उसका सिर झुका हुआ था और बाहर खड़ी अंजलि की नज़रें कह रही थीं, अब डर नहीं, सिर्फ न्याय चलेगा। उस दिन जब गिरधारी और कमला ने फिर से अपना ठेला लगाया तो लोग दूर से आकर उनसे हाथ मिलाने लगे। अब वे सिर्फ सब्जी बेचने वाले नहीं थे, वे उस न्याय की मिसाल थे जिसे उसकी बेटी ने कायम किया था। इस घटना ने पूरे इलाके को सिखा दिया था कि डर और अन्याय कभी स्थायी नहीं होते। अगर एक इंसान भी सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो पूरे तंत्र को झुकाया जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब। थैंक यू।